मध्य प्रदेश के अधिकारी कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। मध्य प्रदेश में 4 लाख कर्मचारियों का प्रमोशन होने वाला है। मोहन यादव कैबिनेट ने बड़ा फैसला लिया है। मध्य प्रदेश के सरकारी अधिकारी कर्मचारियों को बहुत बहुत बधाई हो। बहुत जल्द ही आप लोगों का प्रमोशन होने वाला है। मध्य प्रदेश में 4 लाख अधिकारियों और कर्मचारियों का पद और पैसा दोनों बढ़ने जा रहा है, इसलिए खबर दिखा रहा हूं। मध्य प्रदेश सरकार ने कैबिनेट बैठक में यह फैसला लिया है कि मध्य प्रदेश के सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रमोशन दिया जाएगा। इसके अलावा प्रमोशन के लिए क्या करना है, कैसी ये प्रक्रिया होगी और हर वर्ग के लिए प्रमोशन की स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस क्या रहेगी, आप जो भी जानना चाहते हैं सबका जवाब मिलेगा। मध्य प्रदेश में पिछले 9 साल से कर्मचारियों को प्रमोशन मिला ही नहीं था। मंगलवार को भोपाल में प्रदेश सरकार की कैबिनेट बैठक हुई और इसी बैठक में ये तय हुआ कि 9 साल का इंतजार अब खत्म किया जाए और कर्मचारियों को उनका हक दिया जाए। इस मीटिंग के बाद मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बताया कि इस फैसले से नई भर्ती के दरवाजे भी खुल जाएंगे और हाँ, जिस आरक्षण के मुद्दे पर यह प्रमोशन 9 साल से रुका हुआ था वो आरक्षण बरकरार रहेगा। कैबिनेट बैठक के बाद मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कुछ कहा है कर्मचारियों को लेकर, आपको सुनना चाहिए, सुनिए। प्रमोशन में पिछले 9 वर्षों से काफ़ी बाधा आ रही थी। इस बार हमने एक रास्ता निकाला है जिससे कि हमारे कर्मचारियों के प्रमोशन हो, और जब प्रमोशन होंगे तो निश्चित रूप से नीचे के स्थान रिक्त भी होंगे, तो फिर हम लोगों को भर्ती भी देख कर पाएंगे। प्रमोशन में किसी को तकलीफ ना आए, वरिष्ठता का ध्यान रखा जाए, किसे ये प्रमोशन नहीं मिलेगा और किसे मिलेगा, इन सभी बातों को बहुत साफ कर दिया गया है। डीपीसी भी बनाई जाएगी। डीपीसी मतलब डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी, और प्रमोशन के बाद कर्मचारियों का फिर से रिव्यू भी किया जाएगा। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने एक्स पर पोस्ट कर इस प्रमोशन के निर्णय के बारे में जानकारी दी। सीएम ने लिखा कि 9 साल के बाद प्रमोशन के मामले का समाधान निकाल लिया गया। इसमें SC/ST वर्ग के कर्मचारियों का भी ध्यान रखा गया और सबसे बड़ी बात जो सीएम ने कही है कि प्रमोशन के बाद 2 लाख पद खाली हो जाएंगे और इन 2 लाख पदों पर भर्ती भी निकाली जाएगी। यानी प्रमोशन के साथ साथ मध्य प्रदेश में 2 लाख नौकरियां भी मिलने वाली, यानी कि काम करने वालों को प्रमोशन मिलेगा और जो सरकारी नौकरी की तलाश में हैं उनके लिए सरकारी पदों पर भर्ती भी निकाली जाएगी। 3 महीने से इस निर्णय को लागू करने पर काम चल रहा था। 2 से ज़्यादा बार सीएम के सामने इसका प्रेजेंटेशन पेश किया गया और आखिरकार आज इस फैसले पर मुहर लग गई। अब प्रमोशन का फार्मूला क्या होगा, कौन पात्र है कौन अपात्र है, ये भी आपको समझा देता हूँ। प्रमोशन के लिए पदों को अलग अलग वर्गों में बांटा जाएगा। 2 वर्गों में पदों पर प्रमोशन होगा। पहला होगा आरक्षित वर्ग, जिसे प्रमोशन में आरक्षण मिलेगा, और दूसरा होगा अनारक्षित वर्ग। SC को 16% और ST को प्रमोशन में 20% का आरक्षण मिलेगा। मेरिट लिस्ट को भी 2 क्लास में बांटा गया है, क्लास 1 और क्लास 2। क्लास 1 अधिकारी जैसे डिप्टी कलेक्टर को मेरिट और सीनियरिटी के आधार पर प्रमोशन मिलेगा, जबकि क्लास 2 के अधिकारियों से लेकर कर्मचारियों तक को सीनियरिटी के आधार पर प्रमोशन दिया जाएगा। सब कुछ देख लीजिए कैसे आपको प्रमोशन मिलने वाला है। सबसे पहले किसका प्रमोशन होगा आपको ये भी बता देता हूं। देखिए, पहले SC/ST वर्ग के पदों पर प्रमोशन होगा, इसके बाद बाकी के दावेदारों को मौका मिलेगा। अगर आपको प्रमोशन चाहिए तो आपकी ACR अच्छी होनी चाहिए। सरकारी कर्मचारी ACR का मतलब जानते होंगे, अगर नहीं भी जानते हैं तो मैं आपको बता देता हूं। ACR मतलब एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट। ये एक विभागीय रिपोर्ट होती है जो हर साल आपके परफॉर्मेंस पर तैयार की जाती है। पिछले 2 साल में आपकी एक ACR रिपोर्ट बेहद शानदार होनी चाहिए। पिछले 7 साल में 4 रिपोर्ट A+ कैटेगरी की होनी चाहिए। अगर किसी कर्मचारी की खुद की गलती से उसका ACR नहीं बनाए तो उसे प्रमोशन नहीं मिलेगा। अब से हर साल कर्मचारियों को प्रमोशन दिया जाएगा। सितंबर से नवंबर के बीच इसकी प्रक्रिया होगी। 31 दिसंबर की स्थिति के आधार पर पदोन्नति दी जाएगी और 1 जनवरी से प्रमोशन की प्रक्रिया हर साल शुरू होगी। पूरी जानकारी आपको बता दिया। अब प्रमोशन के कुछ नियम भी होंगे। जिनको पहले से प्रमोशन मिला है उन कर्मचारियों को हटाया नहीं जाएगा। जो रिटायर हैं उन्हें प्रमोशन का फायदा नहीं मिल पाएगा। ये पूरी जानकारी आपको बता रहा था ताकि आप समझ जाएं